हाय एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं। सो 2 केक्स देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना, 2 टियर केक नहीं बनने वाला है। ये 2 अलग अलग क्लाइंट्स के 2 अलग अलग ऑर्डर्स के केक्स हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली सेकंड वाला केक एग्जैक्टली ऑर्डर का नहीं है, बट उसके डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मुझे 2 केक्स बनाने थे सेम फ्लेवर में, मैंने सोचा इसको मैं एक ही वीडियो में कैप्चर करती हूँ। ऑल्सो बिकॉज ये जो छोटे वाले केक का डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ एक डिटेल्ड वीडियो में। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं इसी में आप लोग को दोनों केक्स दिखा देती हूँ। एक केक बनना था हाफ़ kg में, दूसरा बनना था 1.5 kg में। यहाँ सबसे पहले मैं हाफ़ kg केक के ऊपर काम कर रही हूँ। हाफ़ kg केक के लिए मैंने 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक किया था और यहाँ पे मैंने 8 इंचेस का बोर्ड लिया है। सबसे पहले मैंने बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा गनाश लगा लिया है एंड स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था। स्पॉन्ज की एक लेयर रख के फिर इसे मैं चॉकलेट सिरप से सोक कर रही हूँ। एंड अगर मुझे पहले से पता होता है ना कि मतलब एक हफ़्ते में मेरे पास कितने चॉकलेट केक्स के ऑर्डर्स हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ये चॉकलेट सिरप बना के रख देती हूँ, क्योंकि इसको आप 2-3 हफ्तों तक भी आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे चॉकलेट सिरप से सोक करने के बाद मैंने एक गनाश की लेयर लगा दी एंड मैं पाइपिंग बैग से ही गनाश लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल इवनली हमारा गनाश लगे। एंड क्योंकि ये चॉकलेट सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर में बनेगा हमारा केक, तो इसमें क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट मतलब गनाश भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसे कैरेमल के साथ बैलेंस करना होता है। अगर आप गनाश ज़्यादा लगा दोगे तो सॉल्टेड कैरेमल का फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर काफ़ी ओवरपावरिंग होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने पाइपिंग बैग में ना थोड़ा सा विप्ड क्रीम लिया था एंड विप्ड क्रीम से मैं यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल जैसा क्रिएट कर रही हूँ एंड उसके अंदर मैं डाल रही हूँ हमारा सॉल्टेड कैरेमल सॉस। नाउ ये जो सॉल्टेड कैरेमल सॉस है, इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मेरे फेसबुक पेज पे भी मैंने अपलोड किया हुआ है। मैं हमेशा सॉल्टेड कैरेमल घर में ही बनाती हूँ एंड मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इसे एक बार घर में बना के देखो, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। और मैं हमेशा घर वाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मार्केट वाला कैरेमल सॉस ना मुझे बहुत मीठा लगता है। एंड दूसरा, कैरेमल सॉस में ना अगर थोड़े से बिटर नोट्स नहीं हो तो वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा होममेड कैरेमल सॉस ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरे केक की लेयरिंग कर दी। एंड क्योंकि मुझे पूरे केक को बाहर से मतलब विप्ड क्रीम से ही कवर करना था, तो इसीलिए जो बाउंड्री वॉल मैंने बनाया है वो भी मैंने विप्ड क्रीम से बनाया है। अगर आपको चॉकलेट से कवर करना है, मतलब गनाश से केक को कवर करना है, तो आप बाउंड्री वॉल भी गनाश से ही बनाइए, ठीक है। इस तरह से सारे लेयर्स को बिल्ड करने के बाद मैंने केक को क्रम कोट कर लिया। एंड यहाँ पे क्योंकि मेरा जो गनाश है वो काफ़ी सॉफ्ट था, इवन मेरा कैरेमल सॉस भी काफ़ी सॉफ्ट था, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। हालांकि दोनों को मैंने अच्छे से सेट करके रखा था, लेकिन गर्मी की वजह से दोनों ही ऑलमोस्ट मेल्ट हो रहे थे, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। तो इसीलिए केक को अच्छे से क्रम कोट करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट मुझे काम करना था 1.5 kg वाले केक पे। तो यहाँ पे स्पॉन्ज को मैंने 8 इंच के टिन में बेक किया था। जो मेरी स्पॉन्ज की रेसिपी है जिससे 500 ग्राम्स का स्पॉन्ज बनता है, उसी रेसिपी को मैंने 1.5 टाइम्स कर लिया था एंड एक ही स्पॉन्ज मैंने बनाया था 8 इंच के टिन में। अब ये स्पॉन्ज जो है ना, मैंने इसको अवन में बेक किया था। अवन में बेक करने से क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट हमारे स्पॉन्ज का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैंने क्या किया, पूरे स्पॉन्ज को मैंने रैप नहीं किया क्लिंग रैप से, मैंने बस स्पॉन्ज जब मेरा हल्का सा गर्म था ना, मतलब वार्म था, उसी टाइम पे मैंने ऊपर से इसके ऊपर एक क्लिंग रैप रख दिया था। एंड उसके बाद मेरा जो केक का ऊपर वाला पार्ट है, टॉप पार्ट है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। यहाँ पे स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया है। आप चाहो तो 4 लेयर्स में भी कट कर सकते हो, लेकिन 4 लेयर्स में कट करने से ना स्पॉन्ज के लेयर्स जो है वो बहुत पतले हो जाते हैं। एंड फिर स्पॉन्ज एंड जो फ्रॉस्टिंग है उसके बीच में कोई बैलेंस नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि हम सिर्फ फ्रॉस्टिंग ही खा रहे हैं, केक उसमें हार्डली समझ में आता है हमें। एनीवेज चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स में कट किया है स्पॉन्ज को। फिर मैंने लिया है एक 12 इंचेस का केक बोर्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ बोर्ड के ऊपर मुझे मैसेज लिखना था। तो मैंने क्या किया है, स्पॉन्ज को मैंने थोड़ा पीछे की तरफ रखा है
ताकि आगे की तरफ मेरे पास जगह हो फॉन्डेंट के ऊपर मैसेज लिखने के लिए। क्योंकि इस केक का फ्लेवर भी सेम था एंड इस केक को भी मुझे बाहर से व्हिप्ड क्रीम से ही फ्रॉस्टिंग करनी थी, तो मैंने इस केक को भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके फिलिंग कर लिया। पहले मैंने स्पॉन्ज की लेयर रखी, फिर सोकिंग करी, फिर गनाश लगाया, फिर मैंने व्हिप्ड क्रीम से एक बाउंड्री वॉल क्रिएट किया, फिर अंदर मैंने कैरमल सॉस डाली, फिर एक और स्पॉन्ज की लेयर रखी एंड इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड किया एंड इस केक को भी मैंने फ्रिज में रख दिया अच्छे से सेट होने के लिए। ये वाला केक जो है ना, ये बेसिकली मेरी और मेरी फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट था एक और फ्रेंड के लिए, जिनका एक बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर पेट बोर्डिंग एंड कैफ़े है गुड़गांव में। तो उनके लिए ये केक हमें बनाना था। बेसिकली उनका जो ये पेट बोर्डिंग है उसका 6th बर्थडे था बेसिकली। तो हमने सोचा कि हम वहाँ जाके स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ये मिल के ये केक उन्हें गिफ्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं ये केक बना रही थी एंड हमारे उस फ्रेंड को ना सॉल्टेड कैरमल एंड चॉकलेट का फ्लेवर बहुत पसंद है एंड स्पेशली मेरे हाथ का बना हुआ ये वाला केक उन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने डिसाइड किया कि यही वाला फ्लेवर जो है वो परफेक्ट रहेगा। अब छोटे वाले केक को मुझे पहले फिनिशिंग देनी थी। डिज़ाइन के हिसाब से ना इसमें बेसिकली वाइट कलर की क्रीम से ही मुझे इसको फ्रॉस्टिंग करनी थी, तो वो मैंने कर दिया था। पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगा दिया, फिर स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ़ की मदद से क्रीम को भी मैंने स्मूथ कर लिया। लेकिन फिर भी जैसा कि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ करना चाहिए ताकि केक और अच्छा दिखे। तो मैं सोच ही रही थी कि इस केक में मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना इसका मेन पार्ट टॉप में आना था। टॉप पार्ट में जो मैसेज लिखना था उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती थी। बस मुझे लग रहा था कि साइड में मैं ऐसा क्या करूं कि केक जो है वो और सुंदर दिखे। फिर मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने क्या किया, मैंने ना पैलेट नाइफ स्क्रैपर है, स्क्रैपर में मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था। मैंने उसी क्रीम में थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड किया। आप कोई भी ब्लू कलर ले लो, जो भी जेल कलर आपके पास अवेलेबल है, एंड उसको ना थोड़ा सा क्रीम के साथ मिक्स करके, मतलब थोड़ा क्रीम मतलब आधा चम्मच जितना क्रीम लगा होगा उस स्क्रैपर के ऊपर। फिर मैंने क्या किया, सिलिकॉन ब्रश से ना उस क्रीम को मैंने केक के साइड वॉल्स पे लगाया। जस्ट ऐसे वर्टिकल स्ट्रोक्स में दे रही थी। थोड़े से क्रीम में मैंने ब्लू कलर मिक्स किया था, उसको मैंने सिलिकॉन ब्रश के ऊपर लगाया एंड फिर उसी से मैं इस तरह से वर्टिकल स्ट्रोक्स दे रही थी एंड केक देखने में वाकई बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग कमेंट्स में बताना कि ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा। तो बहुत कम क्रीम में एंड बहुत कम कलर में आपका जो काम है वो हो जाता है एंड केक देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। फिर मैंने छोटे केक को रख दिया फ्रिज में, क्योंकि उस पर और कुछ नहीं करना था, बस ऊपर मुझे डिज़ाइन के तौर पे एक मैसेज ही लिखना था। तो मैंने सोचा कि जो बड़ा वाला केक है उसको मैं फिनिशिंग दे देती हूँ फटाफट से। बड़े वाले केक के लिए एक कलर थीम था, क्योंकि जो ब्रांड कलर्स है वो ही मुझे यूज़ करना था। ब्रांड कलर्स इस ब्रांड का येलो एंड टर्कोइज ब्लू है। पिछले साल भी मैंने केक बनाया था, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में यही था कि कलर स्कीम तो सेम है लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो मैंने पिछले साल जो केक बनाया था वो भी मैं आगे आप लोग को दिखा दूँगी एक स्क्रीनशॉट में। मैंने क्या किया, मैंने केक को ना पहले वही वाइट क्रीम से ही कवर किया और मैंने सोचा कि इसमें ना थोड़ा सा मैं शेड्स रखूँगी ब्लू एंड येलो के, मतलब टर्कोइज ब्लू एंड येलो के, मतलब कुछ इस तरह से करूँगी कि वो देखने में भी अच्छा लगे एंड दोनों कलर्स जो है ना उनका कॉम्बिनेशन साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिज़ाइन तो नहीं, बट कोई और डिज़ाइन आप लोग ट्राई कर सकते हो इस सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ। सबसे पहले वाइट क्रीम अप्लाई करके मैंने उस क्रीम को स्मूदन आउट कर लिया, प्रॉपर्ली फिनिशिंग दे दिया उस क्रीम को। फिर मैंने एक बोल में ना थोड़ा सा येलो एंड थोड़ा सा टर्कोइज ब्लू क्रीम बनाया था। फिर पैलेट नाइफ़ की मदद से थोड़ा दोनों कलर का क्रीम मैंने केक के ऊपर अप्लाई किया एंड फिर स्क्रैपर की मदद से मैंने उस क्रीम को स्मूथ कर लिया। ना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ना मिनिमम स्क्रैपर चलाना होता है इस तरह के डिज़ाइन में, क्योंकि होता क्या है, दोनों कलर्स जब मिक्स होने लगते हैं ना तो कोई तीसरा कलर एक निकल के आता है। जैसे ब्लू एंड येलो अगर आप मिक्स करोगे तो वो ग्रीन दिखने लगता है। यहाँ पे आप देखोगे
कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा ग्रीनिश शेड आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस केक को ना मतलब और ज़्यादा मैं इसके ऊपर क्रीम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मतलब स्क्रैपर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरा जो कलर है वो कलर स्कीम ही पूरा चेंज हो जाएगा। फिर मैंने लिया पाइपिंग बैग में 1M नोज़ल, और पाइपिंग बैग में मैंने येलो एंड टर्कोइज ब्लू दोनों कलर के क्रीम को फिल किया। नीचे की तरफ मैंने पहले बॉर्डर लगाया और फिर ऊपर की तरफ भी मैंने बॉर्डर लगा दिया इस तरह से, और केक मेरा मोर और लेस हो गया था कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मुझे इसके ऊपर चॉकलेट टॉपर्स ही लगाने थे। सो अब इस केक को मैंने रखा फ्रिज में एंड छोटे केक को वापस बाहर निकाला। सो छोटे केक के ऊपर मुझे ना वो जैसे आजकल आप डिज़ाइन देखते हो ना, हस्बैंड एंड पापा या हस्बैंड एंड डैड लिखा होता है, वो सेम डिज़ाइन मुझे इसके ऊपर बनाना था। मैंने कुछ टाइम पहले भी सिमिलर ऐसा ही डिज़ाइन बनाया था, बट क्लाइंट ने मुझे सेम रेफरेंस भेजा था तो मैं वही कर रही थी। सो मैंने गनाश को ना पाइपिंग बैग में भर लिया एंड छोटा सा कट लगाना है आपको पाइपिंग बैग के ऊपर। एंड उसके बाद मैं इस तरह से मैंने पहले हस्बैंड लिखा और फिर डैड लिखा। और गनाश से लिखने से क्या होता है ना, कभी कभार हमारा हाथ थोड़ा हिल जाता है या फिर हैंड शेक होने लगता है, या फिर बीच बीच में कहीं छूट जाता है तो गैप आ जाता है। गनाश से लिखने से फ़ायदा ये है कि आप उसको ना टूथपिक से हटा के वापस लिख सकते हो। अगर कभी ऐसा हुआ ना कि कुछ गड़बड़ हो गया या फिर आपको लग रहा है कि ठीक से राइटिंग नहीं हुई है, आपको दोबारा लिखना है, आप लिखने के बाद ना केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो ताकि आपका गनाश थोड़ा सा सेट हो जाए, एंड फिर आप बहुत इजीली टूथपिक के मदद से उस गनाश वाले राइटिंग को निकाल के उसके ऊपर वापस से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी, तो मैंने क्या किया, टूथपिक के मदद से उसको निकाला एंड वापस से मैंने वो मैसेज लिखा। फिर चारों कॉर्नर्स में मैंने हार्ट शेप के मेरे पास स्प्रिंकल्स थे वो लगा दिया। ऊपर से मैंने कुछ वाइट एंड ब्लू स्प्रिंकल्स भी डाल दिए ताकि वो और अच्छा दिखे। और फिर ये वाला केक जो है ये हमारा केक हो गया था कंप्लीट। लास्ट में मैंने एक चीज़ किया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे जो ये राइटिंग है ना हस्बैंड एंड डैड की, मुझे लग रहा था कि राइटिंग बहुत पतली है, अगर मैं इसे थोड़ा सा और मोटा करूँगी तो शायद ये बेटर लगेगा देखने में। तो मैंने पूरे राइटिंग को निकाला नहीं, मैंने क्या किया, मैंने गनाश को ही ना मतलब जो पाइपिंग बैग था उसका कट मैंने थोड़ा सा बड़ा किया ताकि जब मैं इसे गनाश निकालूं तो थोड़ा सा मोटा निकले, एंड मैंने इसी के ऊपर एक और लेयर रख दी। तो ये केक हो गया है रेडी। अब फिनिश करते हैं हमारे बड़े वाले केक को। सो बड़े वाले केक के ऊपर क्योंकि ये एक पेट कैफ़े एंड पेट बोर्डिंग का थीम है, तो मैंने क्या किया था, मेरे पास ना सिलिकॉन का मोल्ड है ऐसे पॉज वाला, तो उसमें मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह से पॉज वाले चॉकलेट्स बना लिए थे एंड टूथपिक के मदद से उनको इस तरह से स्टिक कर लिया। और क्योंकि उनका 6th बर्थडे था तो मेरे पास जो नंबर 6 है, जो नंबर्स का एक मोल्ड है मेरे पास सिलिकॉन का, वो उसमें मैंने नंबर 6 सेट किया एंड उसको भी मैंने केक के सेंटर में डाल दिया। फिर मैंने लिया कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स, कुछ वाइट शुगर पर्ल्स एंड उनको मैंने केक के चारों तरफ लगा दिया और ये केक भी हमारा हो गया था कंप्लीट। बस एक फॉन्डेंट स्ट्रिप के ऊपर मुझे नाम लिखना था जगह का, जो मैंने बिल्कुल लास्ट में किया था। सो ये हो गए हमारे दोनों केक्स रेडी। फ्लेवर है चॉकलेट सॉल्टेड कैरेमल, जो कि बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है। आप लोग कभी जार केक्स बना के देखना एंड अपने क्लाइंट को एज अ सैम्पल भेजना, क्लाइंट्स खुश हो जाएंगे। आप इसको एज कपकेक भी बना सकते हो, चॉकलेट कपकेक के अंदर सॉल्टेड कैरेमल की फिलिंग करके ऊपर से उसे गनाश से या चॉकलेट मूस से फ्रॉस्टिंग कर दो, बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। अगर आप लोग ये फ्लेवर ट्राई करोगे तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना कि आप लोग को ये फ्लेवर कैसा लगा। एंड होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं मिलूँगी आप लोग से एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।